नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश की कई बड़ी खबरें रही, लेकिन एक खबर है जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। या कहें कि आज चाहे राजनेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर आम जनता, चाय की थड़ी हो या फिर लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा हो, हर किसी की जुबान पर है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या आरपीएससी वाकई में दागदार है या फिर इस पर दाग लगाने की कोई कोशिश कर रहा है। क्या वाकई आरपीएससी में कोई चोर दरवाजा है या ये पूरे तरीके से फुल प्रूफ है, या यूं कहे कि इस वक्त ये राजनीति का अखाड़ा बन गई है। इस सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या अमृतलाल ने आरएएस प्री परीक्षा से ही आरपीएससी में सेंधमारी की शुरुआत की, या पिछली परीक्षाओं में भी अब सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्या अब इससे पहले हुई परीक्षाओं पर सवाल करना सही है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। इन सब के बीच क्या अब आरपीएससी की परीक्षा पर विश्वास किया जा सकेगा, या अब किस तरीके से इसकी विश्वसनीयता को फिर से सुधारा जाए? ये वो सवाल है जिनका आज हम आपको जवाब देंगे। तो आज की खबर में आज आप देखिए आरपीएससी का सच। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर आरपीएससी में जो कुछ हुआ उसके बाद कौन कौन से सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं। क्या आरपीएससी है दागदार या दाग लगाने की किसी की कोशिश? क्या आरपीएससी बन गया है राजनीति का अखाड़ा? क्या आरपीएससी में है कोई चोर दरवाजा या है ये फुल प्रूफ? तो सवाल कई है और बेहद गंभीर भी है। ऐसे में आरपीएससी के घटनाक्रम को लेकर चौपालों से लेकर विधानसभा तक के गलियारे गर्म है। इन सब के बीच आपको बता दें कि अपने आप में ये पहला मामला होगा जिसमें आरपीएससी की तरफ से ही मामले की शिकायत एसओजी को दी गई है। और सियासत के दाव पेचों में खुद आरपीएससी के अध्यक्ष ही घिर गए, जबकि गड़बड़ी को उजागर करने वाले भी अध्यक्ष साहब ही थे। लेकिन इन सब के बीच वो लोग परेशान हैं जिन्होंने कभी आरपीएससी को अपनी मेहनत से सींचा था। जरा देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी देश के सबसे बड़े राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मुहैया कराने की खदान, जिसमें इम्तिहानों के जरिए तलाशे जाते हैं काबिल अधिकारी और कर्मचारी। लेकिन इस खदान पर गोरख धंधे के आरोप लगने लगे तो सवाल उठता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बानगी विभागों में मिलती रहती है, लेकिन उस आयोग में मिलने लगे जहां से अफसरों और कर्मचारियों की फौज मैदान में उतरती है तो फिर चिंता होना लाजमी है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ मिली भगत का खेल होता है तो फिर जुगाड़ और जतन के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। ये पहला मौका नहीं है जब आरपीएससी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में हो। इससे पहले भी कई मौकों पर इसकी साख पर बट्टा लगता आया है। 300 से ज्यादा मामले आरपीएससी की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लिए हुए हैं। ताजा मामले में आरपीएससी ने ही एसओजी को मामले की जानकारी दी कि कैसे आरपीएससी में लग रही है सेंधमारी। मामला अब एसओजी की जांच के दायरे में है, लेकिन जिन लोगों का आरपीएससी से करीबी का नाता है वो लोग ऐसे मामले सामने आने के बाद खासे आहत हैं। ऐसा है कि अभी हम अखबार से और मीडिया के थ्रू पता लगा कि आरएएस प्री के पेपर लीक हो गए, और लीक होने पर बहुत सारे मेहनती बच्चों का भविष्य खतरे में हो गया। उन्होंने जितनी मेहनत की उसका उनको फल न मिला। इनके मुताबिक जो मामले सामने आए हैं उनकी जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इससे अलहदा बात यह है कि आरपीएससी की व्यवस्थाओं में कैसे सुधार हो। जानकारों की राय में आरपीएससी सिस्टम में खामियों को सुधारने के लिए
ये उपाय किए जा सकते हैं। पेपर सेटिंग करने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, पहले बात तो एमिनेंट होने चाहिए। कम से कम 25 साल का उन प्रोफेसरों का अनुभव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के प्रोफेसर्स होने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के होने चाहिए। और पेपर सेटिंग एक ही सब्जेक्ट का एक व्यक्ति ने करके कम से कम 3 प्रोफेसर्स को डिफरेंट प्रोफेसर्स को डिफरेंट प्लेसेस के पर ये पेपर सेटिंग की जिम्मेदारी देनी चाहिए। जब पेपर सेटर से वो 3 सील्ड लिफाफे यहाँ पर आ जाएं, तब उनमें से कोई एक बिगर खोले उसको प्रेस को भेज देना चाहिए। तो फिर अगर पेपर लीक होता है तो जिम्मेदारी आएगी या तो जिस प्रोफेसर का पेपर सेलेक्ट हुआ प्रिंटिंग के लिए वह, और प्रेस। बाकी सभी लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि कैसे आरपीएससी की गिरती साख को महफूज रखा जाए। आरपीएससी का अतीत दागदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम एक मौका है राजनीति के ऊपर उठकर इसकी साख को फिर से मजबूत करने का। ये काम दुर्गम नहीं है, बशर्ते अफसरान और सियासतदान मिलकर चले। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और इस पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ केएल बैरवा जी जुड़ चुके हैं, जो कि खुद आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। बैरवा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्या वाकई में आरपीएससी जो है इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए जो जिम्मेदार है वो खुद आरपीएससी के अंदर से कोई है? इस संबंध में भी जांच चल रही है जी। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि इसकी जिम्मेदारी अभी किसकी है, क्योंकि अभी जो चल रहा है इसकी पूरी जांच जब हो जाएगी जी तो इसे पाएंगे जी। लेकिन अब गड़बड़ी होने के चांसेस जो होते हैं वो जी। पेपर सेटिंग के लेवल पर, जी प्रेस के लेवल पर, या उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर का, जी 3 लेवल पर होती है, हो जी। सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर जब बात आई थी जी कि वहाँ कुछ गड़बड़ी, लोगों ने पहले पेपर खोल लेते थे, कई बार स्कूल में आधा घंटे पहले खुलना चाहिए, घंटे भर पहले खोल लिया, जी ऐसी शिकायत आई थी। उस संबंध में मैं जब मेंबर था तो मैंने प्रपोज किया था कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, और उस समय एमएल कुमार साहब के टाइम पर बिल्कुल वीडियोग्राफी पूरी करवानी शुरू की। जी। उससे हमें लगता है कि पूरी वीडियोग्राफी आधा घंटे पहले की होती है, तो उसमें संभावना बहुत बिल्कुल नगण्य हो गई। इस वक्त बैरवा साहब, आप क्या मानते हैं कि आरपीएससी की जो परीक्षाएं होती है वो फुल प्रूफ है, या उनके अंदर कोई चोर दरवाजा इस वक्त बचा हुआ है जिसका फायदा उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है? नहीं, वैसे तो देखो व्यवस्थाएं तो फुल प्रूफ हैं, लेकिन अब कहीं भी किसी भी लेवल पर जो है लीकेज की चांसेस तो रहते ही हैं। वो जहाँ से पेपर सेट होता है जी और वहाँ आगे तक पहुँचता है, उसमें किसी भी कोई भी एक कड़ी यदि लूज हो तो लीकेज हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि पेपर सेटर से जी पेपर सेटर से 3 या 4 पेपर आते थे चेयरमैन के पास जी। चेयरमैन उनसे कोई सा एक पेपर वैसा का वैसा सील्ड जो कवर में होता था वो प्रेस में भिजवाता था। और जी वहाँ बिल्कुल से बिल्कुल। प्रिंट होने के बैरवा बाद जी, इन में सब के बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि गड़बड़ियां इससे पहले भी आरपीएससी में देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है, राजनीतिक अखाड़े में दांवपेच यहां पर शुरू हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त आरपीएससी जो इतना हाइप ले रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण राजनीतिक अखाड़ा बनना है इसका? मैं इस बात को राजनीतिक बात नहीं मानता। जो बात हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। जी। जो मामला सामने आया है, जो लीकेज जो है, इसकी पूरी जांच होगी तो ही पता लगेगा और तभी सुधार हो पाएगा जी। तो इसलिए इसको ये कहना मैं ठीक नहीं समझता कि राजनीतिक मामला है, बल्कि वह सामने आया है। इवन कमीशन ने खुद ने तय करके
ये पूरे जी। कमीशन ने तय करके फिर ये रिपोर्ट जो है आगे पुलिस में भी दी है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरे बैरवा जी, इन सबके बीच सवाल वाकई में यही खड़ा होता है कि जब आरपीएससी खुद पहल करती है, अमृत लाल को ट्रेस करती है, उसको एग्जाम से पहले पकड़ लेती है और उसके बाद फिर एसओजी से जांच की बात भी करती है, उसके बाद भी जो आरपीएससी है उस पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, वो तो हो सकता है कि जांच पूरी नहीं हुई है जी। इसलिए देखो पेपर सेटर से गड़बड़ हुई है या क्योंकि नया मॉडरेशन वाला तरीका आप लागू कर दिया, मॉडरेशन के बाद में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट और हो जाता है, जी तो सच उनके यहाँ से हुई है या प्रेस से हुई है, जी ये आगे प्रेस से जाके डिस्ट्रीब्यूशन से हुई है। जी। तो अभी तक एसओजी कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर तो नहीं हुई, जी और मैं भी कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर तो हमने बाकायदे 3-4 साल कुमाऊं साहब के टाइम पर ही वो जी जो बिल्कुल। वीडियोग्राफी का बैरवा जी, सिस्टम शुक्रिया किया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में कहां पर चूक हुई है इसकी एसओजी जांच कर रही है और खुद गोरान साहब है वो भी कह चुके हैं कि पुख्ता तरीके से इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इन सबके बीच हमारे साथ इस वक्त इनपुट एडिटर विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आरपीएससी खुद जांच की बात करती है, गोरान साहब खुद एसओजी से जांच की बात कराते हैं, अमृत लाल को भी एग्जाम से 2 दिन पहले ही पकड़ लिया जाता है और उसमें एक बड़ा हाथ आरपीएससी का ही होता है। उसके बाद फिर मुद्दा उठता है और आरपीएससी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। क्या लगता है कि आरपीएससी को निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक जो अखाड़ा है उसके बीच में दाव पेचों में आरपीएससी इस वक्त फंस गई है? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे एक बार फिर जुड़ेंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे पता चला कि आरएएस प्री परीक्षा के अंदर गड़बड़ी हुई, फिर किस तरीके से यह पूरा खुलासा हुआ और गौरान ने किस तरीके से गड़बड़ियों से पर्दा उठाते हुए हर गड़बड़ी को लोगों के सामने रखा। अब जरा सुनिए इसको। उसके ऊपर हमको प्रूफ इस तरह भी हुआ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे आ गए जिनके बारे में हमने फरवरी के सेकेंड ग्रेड टीचर्स के एग्ज़ाम को लेकर के आरपीएससी ने जो गवर्नमेंट को और पीएचक्यू को चिट्ठी लिखी थी और बाकायदा उसमें 6 नाम लिखे थे और कहा गया था कि इन नामों की द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये सेकेंड ग्रेड की टीचर्स की भर्ती के अंदर कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, जिस पर उन पर निगरानी रखी गई। और ये पेपर हमारा 21 फरवरी को होने वाला था, तो शायद 17 या 18 फरवरी को उनमें से 2 आदमी पकड़ लिए गए, जिसमें से वही आदमी निकला जो आज इस आरएएस प्री के अंदर जो अमृतलाल मीणा नाम का जो अभियुक्त बताया जाता है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आरपीएससी से जुड़े अभी कई और ऐसे पहलू हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरपीएससी से जुड़े उन पहलुओं पर जिन पर दरअसल ध्यान नहीं दिया गया, या यूं कहे कि अधूरा सच अभी तक आरपीएससी को लेकर सामने आ रहा था। इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने इनपुट एडिटर विशाल शर्मा के साथ। विशाल, अगर इस पूरे मामले को ब्रॉड एंगल में अगर समझा जाए तो खुद आरपीएससी एसओजी से जांच की बात करती है, गौरान जो है खुद अमृतलाल को ट्रेस करते हैं और उसके बाद उसको एग्जाम से 2 दिन पहले हिरासत में लिया जाता है। लेकिन फिर जब यह मामला उठता है तो आरपीएससी खुद सवालों के घेरे में आ जाती है, जबकि एसओजी को जांच के लिए आरपीएससी ही है जो वो कहती है। क्या लगता नहीं कि आरपीएससी को जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है? देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले को अगर देखें तो 2 पहलू हैं वो निकल कर आते हैं। एक तो ये कि क्या आरपीएससी के अंदर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो इसका जवाब यकीनन है वो हाँ में होगा, क्योंकि एसओजी है वो लगातार इस पे जांच कर रही है और जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। आरपीएससी ने अपने लेवल पे भी कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं आरपीएससी को भी लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है और इसीलिए अमृतलाल पर कार्रवाई भी हुई है। तो पहला सवाल है, पहला पहलू है वो तो ये बताता है कि आरपीएससी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि लगभग 300 से भी ज़्यादा मामले आरपीएससी के कोर्ट में लंबित पड़े हैं गड़बड़ियों को लेकर, शिकायतों को लेकर, उस पर अभी कार्रवाई होनी है। तो एक पूरा अतीत रहा है आरपीएससी का, गड़बड़ियों से उसका नाता रहा है।
हर वक्त में जब भी बड़ी भर्तियां होती हैं तो इस तरह के सवाल हैं वो उठते रहे हैं। जी। दूसरा उसका पहलू ये है कि क्या मौजूदा जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं हबीब गोरान, उनकी भूमिका संदिग्ध है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल की जो पड़ताल है वो एसओजी है वो भी कर रही है और दस्तावेज है वो जुटाए जा रहे हैं। खुद हबीब गोरान कह चुके हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू है वो ये है कि इस मुद्दे पर सियासत है वो गर्मा रही है। हबीब गोरान की नियुक्ति है वो कांग्रेस सरकार के वक्त हुई थी, अब भाजपा सरकार है। क्या उसके पीछे ये तमाम जो कवायद चल रही है उसके पीछे ये तो कहीं तथ्य नहीं है, इस पर भी गौर करना होगा। क्योंकि अगर पूरे आरपीएससी सिस्टम को सुधारने की बात की जाए तो यह है कि उसके अंदर तमाम विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा अध्यक्ष है उनकी कार्यशैली है उसको लेकर बात की जाए या उसके पीछे जो सियासत है वो तलाशी जाए तो बिल्कुल तस्वीर का दूसरा पहलू है वो नज़र आता है। लेकिन जो तमाम जो जानकार हैं आरपीएससी से क्या विशाल तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो ये बयां करता है कि जो गोरान साहब हैं उनको पिन पॉइंट किया जा रहा है क्योंकि वही वो शख्स हैं जिसने अमृत लाल को वहां पर पकड़ा, वही वो शख्स हैं जिसने एसओजी से पूरे मामले की जांच की बात कही। देखिए बिल्कुल शुरुआती जो की जांच जिस दिशा में चल रही है और जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे तो साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं एक कार्रवाई का दबाव है, इस्तीफे का दबाव है वो बनाने की कोशिश है वो गोरान पे की जा रही है। लेकिन ये एक ऐसा ओहदा है जिसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सीधे राष्ट्रपति के स्तर पर जाकर तय होती है। तो आरपीएससी का जो संविधान है वो इतना मजबूत है कि किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ, न केवल गोरान बल्कि किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ सीधी कार्रवाई है वो कोई नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर इस तरह का माहौल बनाकर ये एक टैक्टिक्स हो सकती है कि वो अपना पद छोड़ दें, इस तरह का माहौल उनके सामने परोसा जाए, ये एक पहलू हो सकता है। बिल्कुल विशाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोरान साहब को लेकर कई तरीके की राजनीतिक बयान यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच सवाल यह भी है कि एसओजी जब जांच का दायरा बढ़ा चुकी है, लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, तो क्या इस पर वाकई में किसी को पिन पॉइंट करना सही है? आरपीएससी के कमल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आरपीएससी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको लेकर आपकी पहली रिएक्शन क्या है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी? देखिए, जुडिशियरी और आरपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन ये बड़ी पवित्र संस्थाएं हैं जी। यदि ये अपवित्र हो जाती है तो व्यवस्था टूट जाती है जी, मूल्य क्षत विक्षत हो जाते हैं और लोगों की आस्था टूट जाती है। जो आस्था टूट जाती है तो लोकतंत्र जो चल नहीं सकता जी। जो फ्रीडम फाइटर्स थे और उसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे जी, इन्होंने ये सोच करके कि ये निर्भीक होकर से काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें, ईमानदारी से काम करें, इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवच मिल गया उनको जो चाहे सो करें, उनको साधारण सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन कमल जी, जिस तरीके की घटनाएं इस वक्त सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में आरपीएससी की परीक्षा जो है वो पूरे तरीके से फुल प्रूफ है या इसमें कोई चोर दरवाजा हो सकता है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं मेंबर था तो उसको बहुत वर्ष हो गए बीते जी, और इसलिए मैं इंसाइडर नहीं हूँ तो मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता। मुझे फैक्ट्स का पता नहीं कि क्या हुआ, वस्तु में कोई दलाल बीच में लगा है या किसी की मंशा खराब हुई है या कहीं भ्रष्टाचार है, मैं कह नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल कमल जी, लेकिन इस पूरे वक्त के अंतर जो एक लंबा अंतराल आपने देखा है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद इसकी जो स्वायत्तता है उस पर और काम करने की अब जरूरत है या अपने आप में संपूर्ण है? क्या स्वायत्तता के ऊपर? जी नहीं, देखिए, स्वायत्तता तो मिली हुई है इनको जी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऐसी है कि इनको हटाया नहीं जा सकता। इनको केवल राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेकर के बाद में हट सकते हैं, वरना नहीं हट सकते ये जी। तो ये तो स्वायत्तता तो जबरदस्त है, एक कवच दे दिया संविधान के निर्माताओं ने सोच करके कि निष्पक्ष होकर के लोग काम करें, इसलिए कवच दे दिया, जुडिशियरी को दिया, इसको दिया है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आखिर ये नियम से ऊपर तो नहीं है, लॉ से ऊपर तो नहीं है ना जी। इसका कवच का मतलब ये नहीं होता है कि मनमानी करे, भ्रष्टाचार फैले और इनएफिशिएंसी हो। इसका मतलब क्योंकि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर जो है मतलब विराम लग जाता है जी।
तो मैं जो कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ यदि कोई बात है तो बाकायदा जो है मतलब फैक्ट्स इकट्ठे किए जाने चाहिए। एसीबी या एसओजी कोई भी संस्था जो है मतलब इन्वेस्टिगेट करे और फैक्ट्स यदि सही है तो बाद में राष्ट्रपति तक वो फैक्ट्स पहुंचने चाहिए और उसके ऊपर उन आधार पर जो है मतलब हटाया जा सकता है। तो ये तो कम से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, और इन सबको लेकर आरपीएससी भी खुद जो है वो गंभीर नजर आ रही है। उसने खुद पहल कर इसके लिए कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, लाखों लोगों की जो है जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है कि आरपीएससी जो है वो राजनीति का अखाड़ा भी बनती जा रही है? यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। दुर्भाग्य ये है जी, दुर्भाग्य ये है कि संस्थाएं जो मतलब आजकल क्या ये वोट बैंक समझते हैं हमारे नेता जी, और ये चीफ मिनिस्टर और ये सारा कैबिनेट के द्वारा जो ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल चीफ मिनिस्टर का हाथ होता है इसमें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो केएल बैरवा साहब थे, जो कि कुलपति भी रह चुके हैं और पूर्व सदस्य भी आरपीएससी के ये रह चुके हैं। उनका कहना है कि इसका वाकई में राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच आरपीएससी के चेयरमैन हबीब खान गौरान सीएस से मुलाकात के बाद आज आयोग भवन पहुंचे। इस दौरान इस तरीके की खबरें भी चली कि हबीब गौरान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने गौरान से बात की तो उन्होंने बताया कि दरअसल सीएस राजीव महर्षि से उनकी मुलाकात पहले से ही तय कार्यक्रम था। इस दौरान आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगाते हुए गौरान ने कहा कि इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं जो अफवाहें उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं और मेरे सेक्रेटरी साहब, हमारी एक पहले से मीटिंग तय थी। उस समय मैं और सेक्रेटरी नरेश टकराल साहब हम सचिवालय गए थे। माननीय मुख्य सचिव महोदय को आरपीएससी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। उस चर्चा के लिए हमारी पहले से मीटिंग तय थी और उसी बारे में चर्चा करके वापस आ गए। नहीं, वो इस्तीफा वाली रूमर तो जो रूमर फैला रहे हैं वही बता सकते हैं। बाकी हम तो हमारा जो मीटिंग थी और जो हमें जो विभिन्न मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श करके आए। चलिए, बहरहाल एसओजी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस दौरान जो कि एसपी हैं सुरेंद्र जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। सेक्रेटरी आरपीएससी एंड चेयरमैन आरपीएससी रिलेटेड जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया में जो इनका रोल होता है, तो उस तथ्यों के तथ्य जुटाएं उस संबंध में सारे के सारे, और जो भी इनसे रिलेटेड जो वर्क है उसकी हमने सारी जानकारी ली है, संबंधित रिकॉर्ड को देखा है। हाँ, अभी तो बहुत पूरी चेन को हमें ट्रेस आउट करना है। उसके अलावा भी चेन है अमृतलाल के अलावा। कई स्टेट्स में टीमें भेजी हुई हैं, कई जगह गई हुई हैं आउट ऑफ राजस्थान। सब जगह का खुलासा करना उचित नहीं है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। कई स्टेट्स में हमारी टीमें गई हुई हैं और जो संबंधित किंग पिन्स वगैरह हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो आरएस प्री की ही है, किंतु इस दौरान यदि किसी और एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का आता है जो पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में आती है तो उसको ज़रूर कवर करेंगे। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।